उइके जी, नीलेश उइके जी, सुजीत चौधरी जी, विजय चौरे जी, हमारे पड़ोस के जिले से आए हुए विधायक धर्मू जी, ब्रह्मा बिलावी जी, सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस परिवार के सदस्यगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरी आन, मेरी शान और मेरी पूंजी। 40 साल पहले, लगभग 40 साल पहले एक नौजवान आपका विश्वास मांगने आया था और आपने वो विश्वास मुझे दिया। आपने मुझे ये बल और शक्ति दी। आपने केवल एक दफे नहीं, आप 38 साल मुझे अपना विश्वास देते रहे। संसद में जब मैं बैठता हूं, मैं दूसरे सांसदों की ओर देखता हूं। वो तो लोगों का वोट लेके आए हैं। मैं केवल वोट लेके नहीं आता, मैं आपका प्यार और विश्वास लेके संसद में बैठता हूं। आपने आज छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति ने मुझे, जहां मैं पहुंचा हूं, आपने मुझे पहुंचाया है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माताओं को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माताओं और बुजुर्गों ने तो पुराना छिंदवाड़ा देखा है, पर ये नौजवान, अति उत्साहित नौजवानों ने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा। वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहां एक रेल भी नहीं आती थी। छिंदवाड़ा में बड़ी रेल लाइन भी नहीं थी। वो छिंदवाड़ा नहीं देखा। हमारा पतालकोट नहीं देखा, जिस पतालकोट में हम 3 घंटे पैदल चल के नीचे जाया करते थे, जहां के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे। जंगली आम के गुठली को सुखाकर अपना आटा बनाते थे और वो महुए के पेड़ से, उस फूल से अपनी शराब बनाते थे और अपनी सब्जी बनाते थे। सीमित कपड़े पहनते थे। वो भी एक छिंदवाड़ा था। हमारे परासिया में केवल मालगाड़ी लोगों ने देखी थी, पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी। छिंदवाड़ा में तो बड़ी रेल लाइन नहीं देखी थी और कोई हाईवे नहीं था। केवल 400 साढ़े 400 गांव में बिजली थी, सड़कें नहीं थी। मुझे याद है जब मैं जीप में बैठकर गांव में जाया करता था, पूरा गांव बाहर आता था देखने के लिए कौन आ गया। अब तो जब मैं जाता हूं गांव में, जीप में जाऊं तो लोग अपनी किवाड़, दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहते हैं धूल बहुत आती है। ये अंतर है। और वही पतालकोट के नौजवान जो सीमित कपड़े पहनते थे, आज धोती नहीं पहनते, पजामा नहीं पहनते, आज तो जीन पहनते हैं। वहां तो बिजली भी है, पानी भी है, अस्पताल भी है। ये छिंदवाड़ा था जिससे मैंने 40 साल पहले शुरुआत करी थी। और आज का छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। ये श्रेय कमलनाथ का नहीं है, ये श्रेय आपका है। ये श्रेय आपका है कि आपने मुझे ये बल और शक्ति दी। आपने इस बल और शक्ति से छिंदवाड़ा की पहचान बनाई। बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। आज मेरे सामने चुनौती केवल छिंदवाड़ा के विकास की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के विकास की है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में एक अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया बिना इंटरनेट के, बिना 1000 टीवी चैनल के। पर आज के नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज का नौजवान जो आज 1000 चैनल देखता है, उसकी अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, उसकी तड़फ कोई ठेके के लिए नहीं है, कमीशन के लिए नहीं है। आज के नौजवान को तड़फ है कि उसके व्यवसाय
का मौका मिले और उसके हाथों को काम मिले। हमारे माताओं ने कितने प्यार से पाला पोसा है, और आज का भटकता हुआ नौजवान जिसके सामने केवल अंधेरा है, केवल नारे थे, केवल घोषणाएं थी, ये आज तड़फ हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा रोजगार के मौके कैसे बनेंगे? कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। ये तो तभी बनेंगे जब मध्य प्रदेश में लोगों का विश्वास हो, तभी निवेश आएगा। ये निवेश तभी आता है जब विश्वास होता है उस प्रदेश में। कितनी भी घोषणाएं कर लें, कितने भी सम्मेलन कर लें, पर उसके लिए एक सोच की आवश्यकता है। मुझे याद है यहाँ अगर उस समय 40 साल पहले अगर कोई उद्योग की बात करता था, उद्योग तो केवल उन्होंने फोटो में देखा करता था, किसी ने कोई उद्योग नहीं देखा था, किसी ने कोई उद्योग नहीं देखा था उस समय। और आज छिंदवाड़ा की जो सोच है, सबसे बड़ा अंतर जो है छिंदवाड़ा की सोच में है। ये सड़कों में नहीं है, ये योजनाओं में नहीं है, छिंदवाड़ा के लोगों में अपनी सोच है, छिंदवाड़ा के लोगों में अपना नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि छिंदवाड़ा की है। और छिंदवाड़ा के नौजवानों के लिए, छिंदवाड़ा के नौजवानों के लिए मेरा प्रयास था, मेरे ऊपर बोझ था कि 8वीं पास 9वीं पास क्या नौजवान गड्ढे खोदेगा? ये मेक इन इंडिया तो अभी चला, 10 साल से 12 साल से 15 साल से जितने प्रशिक्षक केंद्र स्किल सेंटर छिंदवाड़ा में हैं, मध्य प्रदेश तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, पूरे विश्व में किसी जिले में नहीं है, और ये 15 साल से है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। मुझे तो 8 दिन हुए हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में। 17 तारीख को मैंने शपथ ली, उसी दिन मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, और हमने कोई एहसान नहीं किया। आज का किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में उसकी मृत्यु होती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% लोग की जनता मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। हमारा जो ड्राइवर ट्रैक्टर चलाता है, जो हमारे किराने की दुकान है, गांव में किराने की दुकान है, उसकी दुकान तो तभी चलती है जब किसानों की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। हमारे जो कृषि मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है जब किसान उन्हें रोजगार दे सके। तो अगर 70% लोग मध्य प्रदेश का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा कृषि क्षेत्र है, हमारा अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। ये सोचने की बात है। बांध बन जाएगा, सिंचाई योजनाएं आ जाएंगी, पर अगर किसानों के साथ न्याय ना हो, किसानों को सही कीमत ना मिले। आपको याद है कांग्रेस का कार्यकाल था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी। हमने कर्जा तो माफ किया, पर साथ साथ हमारा प्रयास रहा कि किसानों के समर्थन मूल्य हर साल बढ़ता रहे, समर्थन मूल्य बढ़ता रहे। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आके लंबी चौड़ी बातें करते हैं, छिंदवाड़ा भी आए थे ना, छिंदवाड़ा भी आए थे, नौजवानों की बात नहीं करी ना, किसानों की बात नहीं करी। किसकी बात करी? कमलनाथ की बात करी। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, आप आए, भाषण दिया और चले। आपको तो छिंदवाड़ा में थोड़ा घूमना था, कुछ ज्ञान लेके जाना था, यहां से कुछ ज्ञान लेके जाते, और आप कमलनाथ की आलोचना। पर छिंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें सही जवाब दे दिया, छिंदवाड़ा की सब सीटें कांग्रेस जीती, और कहा मोदी जी हमें गुमराह करने मत आइएगा, छिंदवाड़ा के लोग बहुत समझदार हैं। देश में जो आप गुमराह करते हैं, छिंदवाड़ा के लोग आपकी कलाकारी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपको दिखता नहीं है, आपको
हमारे किसानों का दुख नहीं दिखता, नौजवानों की पीड़ा नहीं दिखती, आपको किसानों की निराशा नहीं दिखती, आप उनकी आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते, आपकी आंखें नहीं चलती, पर मुंह बहुत चलता है। मोदी जी का मुंह बहुत चलता है। और ये छिंदवाड़ा की जनता मोदी जी बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। आपका स्वागत तो करती है, पर बड़े प्यार से आपको विदा भी करती है। आपने छिंदवाड़ा की जनता ने आपको अच्छी तरह विदा किया है। तो आज मैं कह रहा था, हमारा कृषि क्षेत्र हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने अपने वचन पत्र में, कांग्रेस का वचन पत्र में कहा कि हम कृषि क्षेत्र, कर्जा माफ की बात नहीं है, किसानों की पेंशन की बात हो, अन्य चीजों की, किसानों के न्याय की बात हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमारे नौजवानों की बात हो, हमने अपने वचन पत्र में कहा है। ये वचन पत्र कोई ऑफिस में नहीं बना, ये वचन पत्र सड़कों में बना है, खेत में बना है, माताओं और बहनों के साथ बैठ के बना है। और हमारा वचन था कि मध्य प्रदेश में हम एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत हो गई घोषणाएं, इसलिए मैंने तय किया मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता तो घोषणाओं से थक गई है, थकी हुई, बहुत थक गई है मध्य प्रदेश की जनता इस घोषणाओं से। तो मैं ये थकावट भी दूर करना चाहता हूं। कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, उस विभाग के अधिकारी करेंगे जिनको उस योजना का निर्माण करना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी, उसके क्रियान्वयन की उनकी जिम्मेदारी होगी। ये मैंने फैसला किया है, क्योंकि घोषणा करना बहुत आसान है। और आज हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा, आज हमारी माताओं और बहनों की आशाएं, आकांक्षाएं, हमारी माताओं और बहनें क्या चाहती है? चाहती है कि उनके परिवार में कुछ आर्थिक मजबूती आए। माता और बहनें चाहती हैं उनके बच्चों को, उनका भविष्य उज्जवल हो। माताओं और बहनें बस केवल यही चाहती हैं। उन्होंने अपने परिवार की सेवा में अपने जीवन काटा है, आज हम उनका सम्मान करते हैं। और मैं माताओं और बहनों को वचन देता हूं कि मैं कभी आपको असुरक्षित नहीं महसूस होने दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माता और बहनों के साथ खड़ी रहेगी। ये मैं माता और बहनों के, मध्य प्रदेश के माताओं और बहनों को आश्वासन देता हूं। और ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न मुझसे पूछा गया। ये पत्रकार जो सामने खड़े हैं, इन्होंने एक प्रश्न, किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछ लिया कि छिंदवाड़ा में तो सब जीते आप, और छिंदवाड़ा का कोई मुख्यमंत्री नहीं। मैंने जवाब में कहा, अब छिंदवाड़ा मंत्री लायक नहीं है, केवल मुख्यमंत्री लायक है। और छिंदवाड़ा का हर विधायक यहाँ मंत्री है, छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति यहाँ मंत्री है। ये मैंने उनको जवाब में कहा। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि आपने जो बल और शक्ति दी, ये बल और शक्ति आपने छिंदवाड़ा के लिए नहीं दी, आपने ये बल और शक्ति मुझे मध्य प्रदेश के एक नए इतिहास के लिए दी है। और आज अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में झंडा लहराता है तो छिंदवाड़ा जिले का झंडा सबसे पहले लहराता है, कांग्रेस का झंडा सबसे पहले लहराता है, और मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के हर मतदाता का झंडा लहराता है। मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं इस विश्वास का काबिल बना रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।